अमीर रजा कत्ल केस से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ने बाकायदा तौर पर अपने काम का आगाज कर दिया है और आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अदालत ने सबसे पहले जो कमीशन ने सुनने का फैसला किया है वो मुद्दई यानी कि जो मीर रजा की फैमिली है उनको और उनके वकील को सुनने का फैसला किया है। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसके हुकूमत के फोकल पर्सन को भी इस मामले में नोटिस किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अमीर रजा कत्ल केस से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ने बाकायदा तौर पर अपने काम का आगाज कर दिया है और आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि अदालत ने सबसे पहले जो कमीशन ने सुनने का फैसला किया है वो मुद्दई यानी कि जो मीर रजा की फैमिली है उनको और उनके वकील को सुनने का फैसला किया है। उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा सूबाई हुकूमत के फोकल पर्सन को भी इस मामले में नोटिस किए गए हैं। इसमें तजर्बा माजी में क्या रहा वो और किन किन कंडीशंस के ऊपर इसकी कार्रवाई होगी, क्या कुछ मजीद होगा, उसकी डिटेल रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर हैं। अमीन, चूंकि लोग जानना चाहते हैं, तहकीकात होगी और हम सब का भी और वैसे भी जो पब्लिक का एक परसेप्शन है कि जुडिशल कमीशन बनने के बाद मामला दब जाता है, अक्सर वो खुल के सामने नहीं आता। एक तो पहले जीआईटी और जुडिशल कमीशन के दरमियान फर्क क्या होता है, क्या फर्क है वो बताएं, और उसके बाद फिर जुडिशल कमीशन ने जो बुलाया है वो किस तरह कार्रवाई करेगा। देखिए शायद साहब, जैसा कि आपने कहा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। जीआईटी में जो है वो सूबाई हुकूमत के इदारों के अलावा, जिसके कि पुलिस कह लें, उसके अलावा रेंजेस कह लें, और वफाकी इदारे जिसमें एमआई, एसआई, आईबी वगैरह के जो हसास इदारों के लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं और वो तमाम मिल के सूबाई और वफाकी महकमे जो है वो मिल के इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जीआईटी की सूरत में मुरतब करते हैं और तमाम जो मेंबर्स होते हैं आखिर में उनके दस्तखत होते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर, और जो जिस पे तमाम जीआईटी जो है वो मुत्तफिक होती है उस पे, उसके बाद ही उस पर दस्तखत किए जाते हैं। और जुडिशल कमीशन जो है वो बनता है हाजिर सर्विस जज की सरबराही में या फिर किसी रिटायर्ड जज की सरबराही में। तो इस मामले में जो है वो सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पे सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल का नामजद किया है उन्हें इस कमीशन की सरबराही के लिए। और अगर इस कमीशन आज बाकायदा तौर पर अपने काम का भी आगाज कर दिया है और अपनी पहली इब्तदाई समात में ही अहले खाना को और उनके वकील जिब्रान नासिर को साथ साथ जो सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन हैं उन्हें नोटिस जारी किए हैं और कल ही उन्हें बुला लिया गया है अपने बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए। और अगर हम इसके टीओआर्स की बात करें, जो महकमा दाखिला सिंध ने इसके टीओआर्स जारी किए थे क्योंकि कमीशन ने एक माह में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। कमीशन जो है वो मीर रजा की मौत के असल हकाइक, वाक़े के तमाम हालात का जायजा लेगा। नंबर 2 पे है कमीशन तहकीकात की गैर जानिबदारी कानून के मुताबिक होने का भी जायजा लेगा। मीर रजा के केस में मजीद तहकीकात या शवाहिद की जरूरत है या नहीं, इसका भी तयन किया जाएगा। पुलिस, एमएलओ या किसी सरकारी एहलकार की गफलत या फराज में कोताही की भी तहकीकात करेगा। शवाहिद छुपाने या उनमें रद्द-बदल की सूरत में जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। और कमीशन मजीद तहकीकात के लिए फॉरेंसिक तज्जिया और कानूनी या महकमाना कार्रवाई की सिफारिशात भी दे सकता है। और कमीशन को गवाहों को तलब करने और दस्तावेजात पेश करने का हुक्म देने के इख्तियारात भी हासिल होंगे। और तमाम मुतल्लिका इदारे अफसरान कमीशन को मुकम्मल उनके साथ ताउन के पाबंद होंगे और कमीशन 30 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करके सिंध हुकूमत को पेश करेगा। और अगर सिंध हुकूमत से मजीद इस हवाले से अगर जुडिशल कमीशन मुकर्ररा मुद्दत में अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सके तो वो फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी वो लिख सकते हैं और इसकी मुद्दत में तोसी की जा सकती है। फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कमीशन ने बाकायदा तौर पर अपने काम का आगाज कर दिया है और कल जो है वो बुलाया गया है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं मीर रजा की फैमिली को, उनके वकील को और फोकल पर्सन को। अब देखते हैं कि उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनके जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, जो चीज़ें हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाएंगी। एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जुडिशल कमीशन माजी में भी जो बने उनकी रिपोर्ट्स यकीनन ना सिर्फ वो सिफारिशात करते हैं बल्कि जिन जिन की कोताही होती है उसकी भी निशानदेही की जाती है। उनके खिलाफ कार्रवाई करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इसलिए सूबाई हुकूमत चाहे तो वो पब्लिक करे, चाहे तो वो पब्लिक ना करे, चाहे तो वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे तो वो कार्रवाई नहीं करे। वो जिस तरह कमीशन जो भी सजेशन देता है वो उसी के हिसाब से काम करते भी हैं, नहीं भी करते। इसमें बुनियादी तौर पर ये चीजें सामने आई हैं जिसमें खास तौर पर जुडिशल कमीशन ने जब गुल प्लाजा का बनाया गया था तो वो हर चीज पब्लिक हो रही थी, लगातार पब्लिक हो रही थी। उनके पास लगभग 8 हफ्ते का टाइम था और 8 हफ्ते में वो तमाम चीजें जो ओपन कोर्ट में होती थी या उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में थी वो सारी की सारी हम पब्लिक कर रहे थे, खबरें आप तक पहुंच रही थी। इस कमीशन के पास एक तो महदूद दायरा इख्तियार है कार्रवाई का, दूसरा ये है कि टाइम भी बहुत कम है। अब इस टाइम के दौरान जुडिशल कमीशन जो कि मीर रजा के मामले की तहकीकात कर रहा है वो कब करता है, किस तरह
गिरफ्तार करता है, कैसे करता है, एक तो वो बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये भी चैलेंज है कि कमीशन ने खासतौर पर कुछ सख्तियां, कुछ पाबंदियां भी आयद की हैं कि ये चीजें जो खुफिया रखी जाएंगी और ये चीजें पब्लिक होंगी। तो अब खुफिया चीजें माजी में जिस तरह हम रिपोर्ट करते रहे वो बहुत सारी चीजें आती रही। अब इसमें कौन कौन सी चीजें रिपोर्ट हो सकेगी, कौन कौन सी नहीं हो सकेंगी, एक तो ये चैलेंज। दूसरा, जिब्रान नासिर अक्सर आपको मीडिया में केसेस की कार्रवाई के बाद तो तमाम तफसीरात बताते रहे, मीडिया पर आके बताते रहे, लेकिन जब से जुडिशल कमीशन का क्याम हुआ है उसके बाद जब हमने भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा चूंकि मामला अब अदालती हो चुका है तो इसलिए अब उनका इंटरव्यू देने का अंदाज, इंटरव्यू पे जो खदशात और तहफुजात हैं वो भी एक महदूद तरीके से तो शायद बता सकें, वो भी काफी मोहतात ही रहेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल, मामला अब सब जुडिस हो गया है। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मामला निकल के जो है वो जुडिशल कमीशन के दायरे अख्तियार में आ गया है और जो भी बात होगी वो यकीनन कानून के मुताबिक और कानून में रहते हुए होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जराए से जो आप कुछ भी रिपोर्ट कर सकते थे कि आखिरी 12 घंटे कैसे गुजरे और फलां कहानी ये सीसीटीवी, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक जुडिशल कमीशन है और यहाँ पर बगैर किसी दस्तावेज के या बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के आप कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। और ये जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में बनाया गया है, तो मामला काफ़ी हसास है। पहले इस मामले में जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं और पहली इन्वेस्टिगेशन टीम नाकाम हुई, देखा जाए तो दूसरी भी नाकाम ही हुई है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जुडिशल कमीशन के क़याम का मकसद ही यही है और मतलब भी यही है कि पुलिस की दोनों टीमें जो है वो असल जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच सकी हैं और अभी तक ये भी फाइनली डिसाइड नहीं हो सका है। मेडिकल रिपोर्ट्स तो आई हैं वक्तन फवक्तन और उसके बाद, लेकिन पुलिस ने अभी तक मेरे ख्याल में, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरी समझ के मुताबिक इसे मर्डर डिक्लेयर नहीं किया है और अभी भी उन्हीं जो प्रीवियस उसी सर्कल में ही चीजें घूम रही हैं और अभी तक वाज़ेह तौर पर पुलिस यही तायुन नहीं कर पाई कि ये सुसाइड थी या ये कत्ल है बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ। लेकिन अब जुडिशल कमीशन बना दिया गया है तो उम्मीद है कि इस सवाल का भी जरूर जवाब मिलेगा। चलें अमीन, आपका बेहद शुक्रिया और आपका भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने कैमरा मैनी के फ़रज़ अंजाम दिए हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह फेयर तरीके से रिपोर्टिंग अदालती कर सकते रहे हैं माजी में, इसमें भी कर सकें ताकि आप तक हक़ाइक़ बर वक्त पहुँचा सकें।